अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा बीएससी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने पहले टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी हमने डिस्कस की थी। लास्ट यहाँ तक हमने बात की थी। अब आज हमने सोर्सेज पढ़नी। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं वो हमारे जितनी भी सोर्सेज दी गई हैं, जितनी भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए अब वो इन 6 चीज़ों की वजह से हैं। अब इन 6 में से आपके पास ये 3 सिलेबस की हैं और ये 3 आपके लिए समझना मैं सोचती हूँ कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे कुरान मजीद है, जो प्राइमरी सोर्स कहलाता है, क्योंकि इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास इस्लाम के मौजूद हैं। उसके बाद ये सुन्ना है, जो काम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो सुन्नत कहलाते हैं, और हदीस जो बातें कहीं। उसके बाद हमारे पास ट्रेडिशन आ जाता है। ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यूज़ मतलब रस्म व रवाज वगैरह जो हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद ये इजमा, कयास और इज्तिहाद, इन तीन को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जांपल ये आपके लिए कुछ नया है, तो आपके लिए इसकी एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कुरान मजीद से। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ये बात आप सब जानते हैं। और अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। इसके अलावा और जो काम हज़रत वसल्लम ने बताए, यानी जो भी काम उनके कहते हैं, एक हदीस में तो साफ साफ आ जाए कि हज़रत आयशा तरह फरमाती हैं कि एक आदमी आता है उनके पास और कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के उनके इखलाक के बारे में बात हो रही थी। तो हज़रत आयशा उनको जवाब देती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मतलब इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे इखलाक वगैरह, उनका सारा रवैया, उनकी सारी ज़िंदगी उनकी जो है वो पूरी कुरान मजीद में मौजूद है। और हमारे पास जो अहकाम वगैरह हैं वो सारे इसमें कुरान मजीद में बताए गए। अब उसकी जो डिटेल है वो हमें सुन्ना और हदीस में मिलती है। मतलब अगर जो जैसे हमें कोई हिदायत बताई गई है, वो कुरान मजीद में हमें उसका अमल करने का हुक्म दिया है। अब उसकी जो डिटेल बताई गई है वो काम कैसे करना है, तो वो सुन्ना और हदीस के ज़रिए। थर्ड वन, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़ में आ जाती हैं रस्म व रवाज जो हमारे पास नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत सी ऐसी रस्में जो आम हो गई हैं, जैसे हम कहते हैं, अब आप ले लें शादी, जैसे शादी ब्याह होता है तो हमारे पास आ गई दूध पिलाई की रस्म, और दूध पिलाई के अलावा और कौन सी रस्में होती हैं, जो भी यानी छोटी मोटी रस्में हम करने लग गए हैं, तो वो इस्लाम में नहीं है हमारे पास। ये ट्रेडिशन थोड़ी सी गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों से बहुत सारी रस्मात ऐसी हैं जो हमने अपने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है इजमा। तो इजमा क्या है? अब एनालॉजी के तहत कोई नया मसला अगर हमारे पास क्रिएट होता है ना, तो वो सॉल्व किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास उल्मा मौजूद हैं वो एक पेज पर आते हैं और उस मसले का हल निकालते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो हल है वो कुरान मजीद की मुताबिक निकले या कुरान मजीद के हिसाब से। इसका मतलब यही हमारे पास आता है कि ये जो 2 मेन सोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब कुछ तो बेस हमारे पास सबसे मेन सोर्स कुरान मजीद है, कि सब कुछ कुरान मजीद में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है क्यास। अब क्यास क्या है? अब क्यास ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये है कि जो पहले चीज़ें बताई गई हैं ना, उनमें से चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने ले ली, चलें कोई नशावर चीज़ें, अब उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, नशावर की बात मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि इसकी मेरे पास समझ आ रही है मुझे। अच्छा, क्या है कि कुरान में अगर वो चीज़ वाज़ा है, जैसे हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ शराब की, तो हमारे पास क्या है, पहले ज़माने में शराब हराम करार दी गई। अब शराब को हराम करार दिए गए, तो आजकल बहुत सी ऐसी नशावर चीज़ें आ गई हैं जिससे नशा इंसान में चढ़ता है। अब नशे का मतलब क्या है? नशावर चीज़ों का मतलब ये है, इसका पर्पज़ ये है कि शराब पीने से इंसान जो है वो मफलूज हो जाता है और इंसान का दिमाग उसके काबू में नहीं रहता। तो कोई भी नशावर चीज़ है उसका पर्पज़ यही होगा कि वो इंसान का टेंशन, वो कहते हैं डिप्रेशन के लिए। तो जो शराब की वईद है ना कुरान मजीद में, तो वही